गरुण जी जब स्वर्ग की ओर पहुंचने लगे तभी सभी देवताओं और इंद्र भय से व्याकुल हो गए। इंद्र ने बृहस्पति जी से पूछा, भगवान, सहसा ये भयंकर उत्पात क्यों होने लगे हैं? मैं ऐसा कोई शस्त्र नहीं देखता जो युद्ध में हम देवताओं का तिरस्कार कर सके। बृहस्पति जी ने कहा, देवराज इंद्र, तुम्हारे ही अपराध और प्रमाद से तथा वाल्खिल्य महर्षियों के तप के प्रभाव से कश्यप मुनि और विंता के पुत्र पक्षराज गरुड़ अमृत का अपहरण करने के लिए आ रहे हैं। वे बड़े बलवान हैं और इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं। बलवानों में श्रेष्ठ आकाशचारी गरुड़ अमृत हर ले जाने में समर्थ हैं। मैं उनमें सभी प्रकार की शक्तियों के होने की संभावना करता हूँ। वे असाध्य कार्य भी सिद्ध कर सकते हैं। उग्र श्रवा जी कहते हैं। बृहस्पति जी की यह बात सुनकर देवराज इंद्र अमृत की रक्षा करने वाले देवताओं से बोले। इंद्र ने कहा, रक्षकों, महान पराक्रमी और बलवान पक्षी गरुड़ यहाँ से अमृत हर ले जाने को उद्यत हैं। मैं तुम्हें सचेत कर देता हूँ जिससे वे बलपूर्वक इस अमृत को न ले जा सकें। बृहस्पति जी ने कहा है कि उनके बल की कहीं तुलना नहीं है। शौनक जी उग्र श्रवा से पूछे, इंद्र का क्या अपराध और कौन सा प्रमाद था? वाल्खिल्य मुनियों की तपस्या के प्रभाव से गरुड़ की उत्पत्ति कैसे हुई थी? कश्यप जी तो ब्राह्मण हैं, उनका पुत्र पक्षराज कैसे हुआ? साथ ही वह समस्त प्राणियों के लिए दुर्धर्ष एवं अवध्य कैसे हो गया? उस पक्षी में इच्छानुसार चलने तथा रुचि के अनुसार पराक्रम करने की शक्ति कैसे आ गई? मैं यह सब सुनना चाहता हूँ। यदि पुराण में कहीं इसका वर्णन हो तो सुनाइए। उग्र श्रवा जी ने कहा, ब्राह्मण, आप मुझसे जो पूछ रहे हैं वह पुराण का ही विषय है। मैं संक्षेप में ये सब बातें बता रहा हूँ, सुनिए। कहते हैं, प्रजापति कश्यप जी पुत्र की कामना से यज्ञ कर रहे थे। उसमें ऋषियों, देवताओं तथा गंधर्वों ने भी उन्हें बड़ी सहायता दी। उस यज्ञ में कश्यप जी ने इंद्र को समिधा लाने के काम पर नियुक्त किया था। वाल्खिल्य मुनियों तथा अन्य देवगणों को भी यही कार्य सौंपा गया था। इंद्र शक्तिशाली थे। उन्होंने अपने बल के अनुसार लकड़ी का एक पहाड़ जैसा बोझ उठा लिया और उसे बिना कष्ट के ही वे ले आए। उन्होंने मार्ग में बहुत से ऐसे ऋषियों को देखा जो कद में बहुत ही छोटे थे। उनका सारा शरीर अंगूठे के मध्य भाग के बराबर था। वे सब मिलकर पलाश की एक बाती, छोटी सी टहनी लिए आ रहे थे। उन्होंने आहार छोड़ रखा था। तपस्या ही उनका धन था। वे अपने अंगों में ही समाये हुए से जान पड़ते थे। पानी से भरे हुए गोखुर के लांघने में भी उन्हें बड़ा क्लेश होता था। उनमें शारीरिक बल बहुत कम था। अपने बल के घमंड में इंद्र ने आश्चर्यचकित होकर उन सबको देखा और उनकी हंसी उड़ाते हुए अपमानपूर्वक उन्हें लांघ कर शीघ्रता के साथ आगे बढ़ गए। इंद्र के इस व्यवहार से वाल्खिल्य मुनियों को बड़ा रोष हुआ। उनके हृदय में भारी क्रोध का उदय हो गया। अतः उन्होंने उस समय एक ऐसे महान कर्म का आरंभ किया जिसका परिणाम इंद्र के लिए भयंकर था। ब्राह्मणों, वे उत्तम तपस्वी वाल्खिल्य मन में जो कामना रखकर छोटे बड़े मंत्रों द्वारा विधिपूर्वक अग्नि में आहुति देते थे, वह बताता हूँ, सुनिए। उग्र श्रवा जी ने कहा, वाल्खिल्य मुनियों ने विधिपूर्वक अग्नि में आहुति देते हुए यह संकल्प किया। वाल्खिल्य मुनियों ने कहा, संपूर्ण देवताओं के लिए कोई दूसरा ही इंद्र उत्पन्न हो जो वर्तमान देवराज के लिए भयदायक, इच्छानुसार पराक्रम करने वाला और अपनी रुचि के अनुसार चलने की शक्ति रखने वाला हो। शौर्य और वीर्य में वह इंद्र से 100 गुना बढ़कर हो। उसका वेग मन के समान तीव्र हो। हमारी तपस्या के फल से अब ऐसा ही वीर प्रकट हो जो इंद्र के लिए भयंकर हो। उनका यह संकल्प सुनकर 100 यज्ञों का अनुष्ठान पूर्ण करने वाले देवराज इंद्र को बड़ा संताप हुआ और वे कठोर व्रत का पालन करने वाले कश्यप जी की शरण में गए। देवराज इंद्र के मुख से मुनियों का संकल्प सुनकर प्रजापति कश्यप वाल्खिल्यों के पास गए और उनसे उस कर्म की सिद्धि के संबंध में प्रश्न किया। प्रजापति कश्यप ने पूछा, महर्षियों, आप जो यह महान कर्म कर रहे हैं, क्या वह सत्य है? क्या सचमुच ऐसा वीर उत्पन्न होगा? सत्यवादी महर्षि वाल्खिल्य ने उत्तर दिया, हाँ, ऐसा ही होगा। हमारी तपस्या निष्फल नहीं जाएगी। तब कश्यप जी ने उन तपस्वी मुनियों को सांत्वना देते हुए कहा,
तपोधनो। ब्रह्मा जी की आज्ञा से ये पुरंदर, इंद्र, तीनों लोकों के इंद्र बनाए गए हैं और आप लोग भी दूसरे इंद्र की उत्पत्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। परंतु आप ब्रह्मा जी का वचन मिथ्या न करें और मैं भी यह चाहता हूँ कि आपका संकल्प मिथ्या न हो। इसलिए यह होने वाला वीर पक्षियों का इंद्र बने। आपका संकल्प फलीभूत हो और देवराज इंद्र को भी कोई हानि न हो। वाल्खिल्य मुनियों ने प्रजापति कश्यप की बात को स्वीकार किया और बोले, प्रजापते, हमारे द्वारा किया गया यह अनुष्ठान इंद्र के लिए ही हुआ था। अब आप जो उचित समझें वही करें। उग्र शिवाजी कहते हैं, उसी समय दक्ष कन्या और विंता देवी पुत्र की कामना से तपस्या कर रही थी। तपस्या पूरी होने पर प्रजापति कश्यप ने उनसे कहा, देवी, तुम्हारी तपस्या सफल होगी और तुम्हें 2 पराक्रमी पुत्र प्राप्त होंगे जो तीनों लोकों पर शासन करने की शक्ति रखेंगे। विंता देवी ने अपने गर्भ में इन वीर पुत्रों को धारण किया। समय आने पर उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया, अरुण और गरुड़। जिनके अंग अधूरे रह गए वे अरुण कहलाए और वे सूर्य देव के सारथी बने। दूसरा पुत्र गरुड़ अत्यंत शक्तिशाली और बलवान हुआ। उसे पक्षियों का राजा घोषित किया गया। गरुड़ इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ थे और अमृत को प्राप्त करने के लिए उन्होंने देवताओं से संघर्ष किया।